बैठक को लेकर बड़ा अपडेट है। आधिकारिक सूचना का इंतजार करने के लिए कहा गया है। पार्टी नेताओं की ओर से जो संदेश दिए गए हैं, पहले 8 दिसंबर को थी सूचना, यानी कि आज। तो तमाम चर्चाओं का दौर हर तरफ चल रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर सवाल है। पार्टी नेताओं की तरफ से नए विधायकों को ये संकेत दिया गया है। बैठक का आधिकारिक जो सूचना है उसका इंतजार करने के लिए कह दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक की आधिकारिक सूचना का इंतजार करने को कहा गया है। जो जीते गए उम्मीदवार है, पार्टी पहले 8 दिसंबर को थी सूचना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीलेश, क्या है फिलहाल ताजा जानकारी वहां से? जी बिल्कुल, देखिए परसों यानी कि 6 दिसंबर को एक सूचना दी गई थी। विधायक पहुंचे थे, जितने भी जो विजेता विधायक हैं बीजेपी के, उसमें से ज्यादातर लोग रायपुर पहुंचे थे प्रदेश कार्यालय। उसके बाद सारे प्रत्याशी, जो विजेता प्रत्याशी थे, वो विधानसभा भी गए थे। उस दौरान जब वापसी हो रही थी तब उन्हें एक संदेश दिया गया था कि परसों यानी कि 8 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है, आप सबको आना है। इसी सिलसिले में आज सुबह से कई जो दूर दराज के विधायक थे उनके वो निकल चुके थे और कुछ प्रदेश कार्यालय भी पहुंचने शुरू हो गए थे। लेकिन चूंकि दिल्ली में जो बैठकें चल रही हैं उसमें कोई अभी निर्णय नहीं हो पाया और पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं हो पाए हैं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। इस वजह से फिर एक सूचना विधायकों को जारी की गई है कि जब तक आधिकारिक सूचना इस मामले में ना आ जाए तब तक विधायक दल की बैठक को लेकर अभी कोई ना आए। लेकिन जिसको आना है, प्रदेश कार्यालय है तो आने का कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है, आना जाना सब लोग कर सकते हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक को लेकर एक आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। हो सकता है वो सूचना जल्द ही जारी हो जाए। कब को लेकर होगी इस पर भी अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है अनुराग अग्रवाल, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि सूचना थी कि 8 दिसंबर को बैठक होगी, जितने भी नए विधायक हैं हमको बताया गया था। लेकिन चूंकि दिल्ली में अभी संसद भी चल रहा है और वरिष्ठ नेताओं की इस पर एक सहमति नहीं बन पाई है, वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई आदेश निर्देश नहीं आया है। इस वजह से पर्यवेक्षक जब तक नियुक्त न हो जाए तब तक दल की बैठक संभव नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब आधिकारिक तौर पर जब सूचना आएगी तभी बैठक को लेकर तब लोग प्रदेश कार्यालय विधायक जो नवनिर्वाचित हैं वो आए। जी नीलेश, ऐसे में सवाल छत्तीसगढ़ के लिए भी लगातार हम यही सवाल सुबह से उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, कि अभी क्या कोई कब तक ये मानकर चला जा सकता है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक चर्चा बड़ी आम है। जैसा कि मध्य प्रदेश चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक लाइन कही थी, जो नारा बन गया था कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी। तो छत्तीसगढ़ में एक चर्चा बड़ी आम तौर पर चल रही है कि मोदी के मन में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मन में मोदी। तो वही चीजें चल रही है कि जब तक नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, जेपी नड्डा जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं को ये पता है कि मुख्यमंत्री कब बनेगा और कौन बनेगा। अब इस पे जब तक उनकी बैठक नहीं हो जाती, जब तक इस पर कोई नहीं आ जाता, तब तक ये कह पाना कि कब तक हो जाएगा इसकी कोई कयास ही लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि 1 घंटे में नाम की घोषणा हो जाए, हो सकता है शाम को हो जाए, हो सकता है कल हो सकता है कि संडे को हो, या फिर और भी टाइम लगे। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि 12 दिसंबर तक शपथ की तैयारियां की जा रही हैं, कि 12 दिसंबर तक शपथ का कार्य जो है, मुख्यमंत्री नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में हो जाए। उसके तहत ये माना जा रहा है कि आज शाम को पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो सकती है और कल विधायक दल की बैठक के बाद घोषणा की जा सकती है कि छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल नीलेश, अक्सर ये देखा जाता है कि पार्टी की तरफ से एक तरह से, पिछली बार भी हमने बहुत से चेहरों के चुनाव के वक्त देखा है कई राज्यों में, कि बहुत बड़ा सरप्राइज अचानक से पार्टी दे देती है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता है, वो नाम सामने आ जाता है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी उस सरप्राइज की चर्चा हो रही है। खासकर ओम माथुर के उस बयान के बाद, जो प्रदेश प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, उनके उस बयान के बाद जो 2 दिन पहले आया था कि छत्तीसगढ़ में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा चौंकाने वाला होगा, नया होगा। ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को क्या इस बार मौका नहीं मिल रहा है। फिर कई नाम सामने आए, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री रही रेणुका सिंह की बात हो, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, राज्यसभा सांसद और काफी बड़े नाम है, आदिवासी नेता में रामविचार नेताम, उनका भी नाम आया। कई ऐसे नाम आने लगे, ओपी चौधरी और विष्णुदेव। जी नीलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर